लेकिन अब आपको आज हम तस्वीरें भी बड़ी दिलचस्प दिखाते हैं, क्योंकि हर एक तस्वीर के पीछे का एक अलग संदेश होता है। ये देखिए 3 तस्वीरें देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुंचते हैं, पैदल चलकर अंदर जाते हैं। इसके जरिए उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया। वो क्या है वो आपको बताएंगे। ये आप देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनसे पूछताछ हुई है ईडी, वो भी पहुंचते हैं। और ये पूछताछ जिसके जरिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका सामना करना पड़ा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी। अब ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। हेमंत सोरेन के घर ईडी की टीम सुबह पहुंची थी, क्योंकि ईडी ने कहा था कि अगर आप नहीं आएंगे तो हमें आपके दरवाजे तक आना पड़ेगा। 10वां सम्मन, लेकिन हेमंत सोरेन लापता हो गए। हेमंत सोरेन कहां चले गए किसी को पता नहीं है। अभी भी ईडी की टीम उनके घर पर मौजूद है। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं सियासत किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। किसको लेकर? भ्रष्टाचार वर्सेस विकास की लड़ाई को लेकर। क्योंकि अगर इनमें से किसी एक की भी गिरफ्तारी होती है तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे ये पूरा का पूरा जो लोकसभा चुनाव है वो अब एक तरह से गिरफ्तारियों के बाद कैसे वर्सेस हो जाएगा, विकास वर्सेस भ्रष्टाचार। अगर गिरफ्तारी होती है तो ये 3 चेहरे आप देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, जिनको जो पूछताछ इस वक्त हो रही है वो लैंड फॉर जॉब केस है, यानी कि नौकरी के बदले जमीन दी गई है और किन लोगों से जमीन ली गई, कहां ली गई, ये तमाम वो जांच है जो इस वक्त चल रही है, पूछताछ हो रही है। हेमंत सोरेन, इनसे तो जांच हो कैसे, क्योंकि ये तो पेश ही नहीं होते। हर बार एक नया बहाना रच दिया जाता है और अब कह रहे हैं भाई 31 जनवरी को हम पेश होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें पूछताछ होनी है। 14 इनके ऐसे करीबी है जो पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। अब समझिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मानेसर लैंड डील मामले में इनसे भी पूछताछ जारी है। लेकिन कैसे कैसे ये शिकंजा खस रहा है जरा उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि आप ये अंदाजा लगाइए कि कैसे ये सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम में से कोई भी गिरफ्तार ना हो। क्योंकि पता है गिरफ्तारी के एक तरह से सीधे सीधे जो असर है वो लोकसभा चुनाव पे होंगे और इसका सीधा फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। अब आप और डिटेल में समझिए। जो पूछताछ हो रही है लालू प्रसाद यादव से, ईडी सुबह से पूछताछ कर रही है। आप समझिए 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ को हो चुके हैं। तो वहीं हेमंत सोरेन, जिनको 10वां सम्मन भेजा गया ईडी की तरफ से, पिछली बार कहा गया कि लास्ट सम्मन समझिए जो 20 जनवरी का था, इसके बाद हम खुद आएंगे और आपको लेकर के जाएंगे, ये कहा गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनसे लगातार पूछताछ जारी है। तो गिरफ्तारी की तलवार तीनों पर लटक रही है। पेशी से बचने की कोशिश हेमंत सोरेन कर रहे हैं, लगातार वकीलों से वो बातचीत कर रहे हैं। 1500 करोड़ का जमीन घोटाला है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो आरोप लगे हैं और वो जांच का सामना कर रहे हैं। तो एक्शन में कैसे ईडी है ये मैं आपको बता रही हूँ। वकीलों से बात हो रही है, हेमंत सोरेन बात कर रहे हैं, कई घंटों से भी पूछताछ का सामना कर रहे हैं। 50 से ज्यादा ऐसे सवाल है जो लालू प्रसाद यादव के सामने रखे जा रहे हैं। इनके जवाब वो क्या दे रहे हैं देखना दिलचस्प होगा। तो वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे खुद को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, सीबीआई जांच का वो सामना कर रहे हैं। अब सवाल तो ये है कि जितने भी लोग हैं आखिर क्या ये खुद को बचा पाएंगे? क्या एक तरह से कहें कि वो जवाब जो ये दे रहे हैं उससे ईडी संतुष्ट हो पाएगी? और अगर ईडी संतुष्ट नहीं होती है तो फिर इसके मायने क्या है? इसके मायने सीधे सीधे गिरफ्तारी है। और अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर लोकसभा चुनाव में ये इंडी गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा? सवाल तो ये उठता है। देखिए आप ये देखिए पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है बिहार में। बिहार में ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, यहाँ लालू प्रसाद यादव को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। ये दिखा रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं। ये फिल्मी डायलॉग वहां पर चल रहे हैं, झुकेगा नहीं। याद आया आपको? इसमें क्या है? ये एक फिल्मी डायलॉग है जिसमें कहा गया झुकेगा नहीं। भाई किस चीज में झुकेगा नहीं? आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, सामना करिए। लेकिन ये पोस्टर के जरिए देखिए कैसे है, एक तरह से अब वहां पर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और ये कहा जा रहा है कि हुजूर हम तो जा रहे हैं और हम हर जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके जरिए कैसे अब ये चुनावी चाल है जिसको साधने की कोशिश की जा रही है, ये आपको मैं समझाती हूँ। ये सब कुछ कैसे हुआ? लालू प्रसाद यादव जो पैदल चल के ईडी के दफ्तर में गए, उन्होंने उसके जरिए क्या संदेश दिया है? वो ये संदेश दे रहे हैं कि मेरी उम्र भले ही ज्यादा हो लेकिन मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद पैदल चल के अंदर गया हूं, यह संदेश दिया गया। सीधे सीधे उन्होंने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। जिस तरह से आज ईडी दफ्तर के अंदर लालू यादव जाते हैं वो भी सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। वोटर्स की सिंपैथी हासिल करने की कोशिश क्या की जा रही है, जो अब पैंतरेबाजी की जा रही है। जिस तरह से मीसा भारती लगातार डटी हुई है ईडी दफ्तर के बाहर। लोकसभा चुनाव से पहले क्या आरजेडी अब अपनी स्थिति इस तरीके से मजबूत करने की कोशिश करेगी? क्योंकि उसको ये तो पता है कि जेडीयू तो उसका साथ छोड़ चुकी है। अब ऐसे में खुद को कैसे मजबूत करना है? तो क्या खुद को मजबूत करने का यही एक तरीके से कहें कि तरीका होगा? अब आप समझिए एक और जांच चल रही है। वो किसके लिए चल रही है? हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रही है। लेकिन हेमंत सोरेन खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो कैसे खुद को बचाएंगे? सवाल तो ये है, क्योंकि एक बार भी उन्होंने सामना नहीं किया है। ईडी जो सुबह से ही उनके घर पर मौजूद है, सुबह 7:30 बजे हेमंत सोरेन के घर ईडी की टीम पहुंचती है। ईडी की टीम लगातार पूछती है कि भाई कहां है हेमंत सोरेन,
किसी को कुछ नहीं पता होता है, सबके मुंह पे टेप लगा होता है। शांति निकेतन जो दिल्ली में है वहां पर उनका घर है, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे। जब टीम गई तो वो नजर नहीं आए। अब ये समझिए इसके बाद टीम कहां जाती है? झारखंड भवन जाती है कि माना गया हो सकता है वहां पर रुके हों या उनकी कोई मीटिंग चल रही हो, लेकिन वो वहां पे भी नहीं मिलते। अब भागे भागे क्यों फिर रहे हेमंत सोरेन? क्या ये डर है कि जिस दिन पेश होंगे उस दिन गिरफ्तार हो जाएंगे? इसके बाद अब समझिए आगे की प्लानिंग क्या थी। उन्होंने अपना चार्टर रेडी रखने के लिए कहा था अजय एयरपोर्ट पर। शाम तक चार्टर रेडी रहा, लेकिन बाद में ये आता है कि नहीं, कैंसिल कर दिया गया है, वो आज नहीं जा रहे हैं। आज ही वापसी के लिए जो प्लानिंग थी वो पहले थी, लेकिन इसके बाद ये कहा गया नहीं, वो यहीं पर है, चार्टर में आज नहीं जाएंगे। दोपहर तक ईडी हेमंत सोरेन को लगातार तलाशती रही, लेकिन हेमंत सोरेन रात तो चुकी, अभी कहाँ है ये पता ही नहीं लग रहा है। इसके बाद आप सोचिए जब हलचल तेज हुई तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय से एक ईमेल जाता है ईडी के ऑफिस, ये कहते हुए कि 31 जनवरी को पेश होंगे रांची में हेमंत सोरेन, ईडी दफ्तर जाएंगे 31 जनवरी को। यह कहा जाता है ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन टाइम बाय कर रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन को यह पता है कि कैसे वो जेल जा सकते हैं, गिरफ्तारी हो सकती है, और इसके लिए पहले कैसे टाइम बाय करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये देखिए, ये एक तरफ टाइम बाय करने की कोशिश हेमंत सोरेन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लालू एंड फैमिली जो इस वक्त जांच का सामना कर रही है, पूछताछ का सामना कर रही है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। लालू की गाड़ी कैसे बाहर रोकी जाती है ईडी दफ्तर के बाहर, वहां जो बहुत बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता रुके होते हैं, कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे होते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को ईडी ने बुलाया है, वो इसको एक तरह से सीधे सीधे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पूछताछ के दौरान कहाँ गई हैं मीसा भारती? मीसा भारती मंदिर गई हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने इस वक्त मोर्चा संभाला हुआ है। वो ये बता रही हैं कि कैसे गलत हो रहा है, ट्वीट कर रही हैं। रोहिणी आचार्य तो डटी हुई है, मीसा भारती अपने पिता के साथ वो निकलती हैं, ईडी के दफ्तर पहुंचती हैं, और कैसे अब यहाँ पर वो पूरी की पूरी एक चाल हो रही है जिसके जरिए बताने की कोशिश हो रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंशा के तहत हो रहा है। अभी समझिए ये जो रोहिणी आचार्य आप देख रहे हैं, रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ किया है मैसेज, ये समझिए। अगर मेरे पापा को खरोंच आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मार्क माय वर्ड। ये कहा गया रोहिणी आचार्य की ओर से। वो हर दिन ट्वीट कर रही हैं, वो कह रही हैं सबको मालूम है पापा की क्या हालत है, बिना मदद के चल नहीं सकते हैं, तो फिर भी कितने गिरोगे गीदड़ों, वो ये शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। यानी इशारा किस तरफ है समझिए, क्या कुछ इस वक्त कहा जा रहा है। ये सब के सब चीजें एक तरह से कहें आपको प्लानिंग का क्या हिस्सा है। क्या इस तरीके से ट्वीट करके मीसा भारती डटी हुई है ईडी दफ्तर के बाहर, और कैसे रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अब मोर्चा संभाल लिया है। क्या एक तरह से कहें कि ये कोशिश हो रही है कि ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रांग पोजीशन होल्ड कर लें लोकसभा चुनाव में, क्योंकि यही वो एक बहुत बड़ा इस वक्त दांव होगा जो इनके लिए काम आएगा। अब एक और समझिए, मैं एक और आपको जानकारी देख रही हूँ। देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये गाड़ी आगे बढ़ती गई, काफिला कितना बड़ा है, और किस तरह से यहाँ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि गलत हो रहा है। लालू प्रसाद यादव को ईडी ने बुलाया था, पूछताछ अभी भी जारी है, और पूछताछ के लिए लालू प्रसाद यादव इसी गाड़ी में आए थे। गाड़ी बाहर रुकती है, इसके बाद वो पैदल ही अंदर तक जाते हैं। लेकिन ऐसे कैसे माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये इन तस्वीरों में नजर आता है।